Okay, welcome back everyone to the video lecture. So we are on the chapter General, page number 8.2. And in this video, what we are discussing? We are discussing about the bad debt. अच्छा, bad debt क्या होती है? Bad debt होती क्या है? टर्मिनोलॉजी ऑलरेडी डिस्कस की हुई हमने. क्या होता है? When we do the credit sales, जब हम उधार माल बेचते हैं, तो क्या होता है? मनी रिकवर होने के फुल चांसेस नहीं रहते. हो सकता है मनी फुल रिकवर भी हो जाए, मनी फुल रिकवर भी हो जाए, या फिर हाफ रिकवर हो और हाफ हमारी क्या रही डाउटफुल हो जाएगी, मतलब आएगी, और हो सकता है वो नहीं भी आए अमाउंट. तो ऐसा अमाउंट जो हमने क्रेडिट, जो माल हमने उधार सेल किया और जिसका पैसा रिटर्न आने की उम्मीद कम हो जाती है, हम उस चीज को है ना कम हो जाती है, ना के बराबर की वो पैसा नहीं आएगा, ऐसा मालूम पड़ गया, लग गया हमें कि पैसा नहीं देगा बंदा, तो वो जो अमाउंट उसको हम क्या ट्रीट करते हैं? उसे हम ट्रीट करते हैं बैड डेट. क्या ट्रीट करते हैं? बैड डेट. बैड डेट ऐसा उधार जो बैड हो चुका है ना, खराब हो चुका है. तो देखो इसे समझते हो अच्छे से. आफ्टर क्रेडिट सेल्स मतलब उधार माल बेचने के बाद में, कैश सेल्स की बात नहीं है यहाँ पे. आफ्टर क्रेडिट सेल्स जो अमाउंट इनरिकवरेबल है, मतलब जो रिकवर नहीं हो सकता, मतलब जो सामने वाला बंदा पेमेंट कर ही नहीं रहा है, मैं मांग रहा हूं उससे पैसा, वापस दे ही नहीं रहा है, तो इनरिकवरेबल है, उसे क्या बोल सकते हैं? बैड डेट्स. उसे अकाउंट कैसे करेंगे? एज ए बैड डेट्स. अच्छा देखिए, बैड डेट्स में भी दो तरह के होते हैं. समझ में आया सभी को? जो अमाउंट हमने उधार माल बेचा है वो हमें अमाउंट रिसीव नहीं हो पा रहा है, तो उसे हम बैड डेट मान लेते हैं. अच्छा, अगर पूरा ही अमाउंट नहीं मिल पा रहा है, मान लो मैंने 10,000 रुपीज का उधार माल बेचा और 10,000 रुपीज का ही अब मुझे श्योर हो गया कि सामने वाला बंदा पेमेंट देना ही नहीं चाहता, मैंने उससे 3-4 महीने मांग लिए, वो सामने वाला बंदा अब मुझे मना कर रहा है कि मैं पेमेंट नहीं दूंगा, कुछ भी कर लो आप, तो क्या हो गया? ये 10,000 मेरे लिए बैड डेट हो गया, मैं इसे बैड डेट अकाउंट करूंगा. और ये पूरा अमाउंट बैड डेट हो गया, तो ये क्या है? मेरा फुल बैड डेट हो गया, पूरा 10,000 हो गया. पर सामने वाला बंदा कभी क्या है, मुझे 5,000 10 में से 5,000 रुपीज दे देता है, 5,000 रुपीज दे देता है. तो अब कितना बचा? 5,000 रुपीज बचा. तो ये 5,000 रुपीज अब क्या है? इसे क्या बोल सकता हूं मैं? इसे फुल नहीं बोलूंगा, इसे क्या बोलूंगा मैं? अ पार्ट ऑफ डेट इररिकवरेबल, मतलब कुछ पार्ट है जो ड्यू है ना, कुछ पार्ट है जो इररिकवरेबल है. तो ये किस में आ जाता है? पार्ट रिकवरेबल, है ना. तो फुल बेड डेट, ये 10,000 फुल बेड डेट था, पर इसमें तो 5,000 रिसीव हो गया, मतलब ये पार्शियल, ये पार्ट रिकवरेबल है ना. इसमें क्या हुआ? एक पार्ट डेट का रिकवर्ड हो गया और एक नहीं रिकवर हुआ, है ना. चलिए, तो जब अगर पूरा ही बेड डेट होता है तो किस में आता है वो? पहले वाले केस में हो जाएगा. इनसे दो टर्म लेते हैं, ए एंड बी. वेन फुल अमाउंट इज रिकवरेबल, जब पूरा ही सेल्स हमारा क्या हो जाता है? बेड डेट हो जाता है, तो हम किसमें लेते हैं? वेन फुल अमाउंट इज इररिकवरेबल, मतलब पूरे अमाउंट अब रिसीव नहीं होगा. और जब कुछ अमाउंट रिसीव नहीं होता है तो उसे किसमें लेते हैं? वेन अ पार्ट ऑफ डेट इज रिकवर्ड, इसमें ले लेंगे, है ना. जब कुछ पार्ट रिकवर्ड हो जाता है, ठीक है. चलिए, अब इन दोनों केस में आप क्या जनरल एंट्री करेंगे ये भी हम देखते हैं. व्हाट विल यू डू इन द बोथ द केस? चलिए, सबसे पहले केस फर्स्ट देखते हैं. एक केस देखते हैं जब पूरा अमाउंट हमारा इररिकवरेबल होता है, तब अब किस तरह से एंट्री करेंगे. अच्छा, ध्यान से देना, कॉन्सेप्ट से समझते हैं. ये कौन है? डेटर. डेटर का अकाउंट बनाया. डेटर कोई भी हो सकता है, मोहन, सोहन, जिसको मैंने उधार माल बेचा है. मान लो मैंने मोहन को उधार माल बेचा है. मोहन कौन है? मेरा डेटर है ना. अब देखो, हमने मॉडर्न अप्रोच पढ़ी है जिसमें इधर क्या आता है? डेबिट, इधर क्या आता है? क्रेडिट. और जो भी डेटर रहता है, डेटर क्या रहती है? डेटर मेरे एसेट रहती है, इससे मुझे पैसा लेना है ना. तो एसेट कहां बढ़ता है? डेबिट साइड में बढ़ता है, और क्रेडिट में क्या होता है? कम होता है
है ना। तो जब इस बंदे ने सेल की होगी, जब इस बंदे ने उधार माल, जब हमने इस बंदे को, डेटर को, मोहन मतलब डेटर, इसको उधार माल बेचा होगा, तब हमने क्या एंट्री की होगी, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल। मतलब मान लो 10,000 रुपए की सेल की, तो मैंने 10,000 रुपए से डेटर को बढ़ा दिया और ये अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में बढ़ा दिया, मतलब 10,000 रुपए मुझे इस डेटर से लेना है। आज जब मुझे लग रहा है 2 महीने बाद में कि ये 10,000 रुपए डेटर नहीं देगा, तो मुझे क्या एंट्री करूंगा मैं, तो मैं एंट्री करूंगा, इसको मैंने क्या किया था, पहले बढ़ा दिया था सेल से, इधर बढ़ा दिया था, तो अब इसको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो कम करेंगे तो क्या करेंगे, इधर लिखना पड़ेगा बाय, क्या लिखेंगे यहाँ पे, बाय बेड डेट, क्योंकि अमाउंट क्या हो चुका है, बेड डेट हो गया है, तो बाय बेड डेट, कितने से पूरा ये बेड डेट हो गया, 10,000 रुपए से बेड डेट हो गया, ये हो गया 10,000 रुपीज, इधर भी आ गया 10,000। ठीक है, क्लियर है। चलो जर्नल एंट्री के फॉर्म में भी लिख के देखते हैं, है ना। तो क्या लिखेंगे, जरा देखिए इधर, डेटर, सॉरी बाय वाला ऊपर लिखा था, बेड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर। मतलब हमने क्या किया है, हमने डेटर को कम कर दिया है, कितने से, 10,000 रुपए से, पहले बढ़ाया था, अब क्या कर दिया है, कम कर दिया। किस एंट्री के माध्यम से शो हो रहा है, बिकॉज ऑफ दिस एंट्री, है ना। इसमें हमने डेटर को क्रेडिट क्यों किया है, चलिए एक बार मॉडर्न अप्रोच में से भी देखते हैं। बेड डेट क्या है हमारा, एक्सपेंस है, एक्सपेंस में आता है, और ये एक्सपेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। एक्सपेंस बढ़ता है तो क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, देखो डेबिट कर रखा है। अच्छा इसके बाद देखो नीचे, डेटर क्या है, मेरा एसेट है, मैंने इसको उधार माल बेचा है, ये क्या है, मेरा एसेट है। एसेट क्या हो रहा है, कम हो रहा है, मैं क्या कर रहा हूं, एसेट को कम कर रहा हूं। एसेट को कम करते हैं तो क्या आता है, क्रेडिट, क्लियर है। तो डेटर, बेड डेट डेबिट, ये बेड डेट डेबिट कर दिया, डेटर क्रेडिट कर दिया, दोनों अप्रोच से समझ में आना चाहिए, ये मॉडर्न अप्रोच से, और टी फॉर्मेट से भी मैंने आपको बता दिया कि ये एंट्री कैसे आई। क्लियर है सभी को। नेक्स्ट, मूविंग टू नेक्स्ट, सेकंड केस, व्हेन अ पार्ट इज डेट रिकवर्ड। चलिए एग्जांपल लेके समझते हैं। मान लीजिए 10,000 का क्रेडिट सेल है, जिसमें से 6,000 रुपीज रिसीव्ड हो चुके मुझे, ये कैश रिसीव्ड हो गया, ये क्या है, एग्जाम्पल, है ना। और अब देखो 10,000 में 6,000 गया तो कितना बचा, 4,000। 4,000 क्या बचा है, 10,000 में 6,000 या 4,000, 4,000 क्या है, ये वो पैसा है जो रिकवर होने के चांसेस न के बराबर है या कि बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, मतलब सामने वाला बंदा पेमेंट करने के लिए तैयार नहीं है, तो इसे मैं क्या मान लूंगा, बेड डेट मान लूंगा, है ना। तो अब इसे किस तरह से रिकॉर्ड करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट में, चलिए देखते हैं। मॉडर्न अप्रोच से देखते हैं। तो 3 चीजें इन्वॉल्व होगी इसमें, एक तो कैश, एक बेड डेट और एक डेटर। कैश इसलिए क्योंकि कैश क्या है, कुछ पार्ट ऑफ कैश मिला है हमको, और बेड डेट इसलिए क्योंकि कुछ अमाउंट बेड डेट हुआ है, और डेटर इसलिए क्योंकि हमने क्रेडिट सेल की है, इसलिए डेटर आया है यहाँ पे। तो तीनों चीजें क्यों आ रही है, ये भी एक्सप्लेनेशन आपको आना चाहिए। चलिए अच्छा देखो, कैश क्या है, एसेट है, बेड, कैश क्या है, एसेट है, और एसेट क्या हो रही है, हमारे पास में कैश आया, तो क्या कैश आया तो एसेट क्या होगी, बढ़ेगी,
और जब एसेट कहां बढ़ती है, डेबिट साइड में क्रेडिट साइड में, इधर देखो ये डेबिट ये क्रेडिट, तो एसेट डेबिट में बढ़ती है और क्रेडिट में कम होती है, तो बढ़ कर रही है डेबिट में, तो डेबिट कर देंगे इसको। बेड डेट क्या है, एक्सपेंसेस है, और बेड डेट भी हमारी बढ़ी रही है, कितने से, 4,000 रुपए से। एक्सपेंसेस बढ़ते हैं तो क्या करते हैं, एक्सपेंसेस कहां बढ़ते हैं, डेबिट में बढ़ते हैं, तो इसको भी क्या कर देंगे, डेबिट। अच्छा डेटर, डेटर क्या है मेरा, डेटर जिसको मैंने उधार माल सेल किया है वो मेरा डेटर, मतलब उससे मुझे पैसा लेना है, मेरी एसेट है। तो यहाँ पे एसेट क्या हो रहा है, मुझे पैसा नहीं मिल रहा है, तो मैं उसको क्या करूंगा, उसको कम करूंगा, क्योंकि सामने वाला बंदा पेमेंट ही नहीं दे रहा है मुझे। पहले मैंने उसको बढ़ा दिया था, जब सेल करने के समय बढ़ा दिया था, अब अगर पैसा नहीं मिल रहा है तो क्या कर दूंगा, कम करूंगा। एसेट कम कहाँ होती है, देखो इधर एसेट कम क्रेडिट साइड होती है, तो क्रेडिट। अब इसे एंट्री के फॉर्म में आप प्रेजेंट करें, क्या करेंगे एंट्री के फॉर्म में, देखो कैश अकाउंट, देखो कैश डेबिट है, तो कैश अकाउंट डेबिट कितने से, देखो 6,000 रुपए का कैश। अच्छा देखो फिर बेड डेट, डेबिट में आ रहा है तो इसको भी डेबिट में लिखो, बेड डेट कितने से, 4,000 रुपए, ये डेबिट लगाया है क्योंकि डेबिट है। अच्छा इसके बाद 2 डेटर, डेटर को क्रेडिट में क्यों लिखेंगे, क्योंकि क्रेडिट में है ना, तो ये प्रेजेंट कर रहे हैं हम डेटर, कितना 4,000, डेटर कितना है, हम कितने से कम कर रहे हैं, 10,000 रुपीज से, क्योंकि 10,000 की सेल की थी, ये डेटर को 10,000 रुपए से कम किया है ना। क्लियर है सभी को जनरल एंट्री, दिस इज द जनरल एंट्री। चलिए इसको एक और वे से और समझते हैं, टी फॉर्मेट से भी समझने की कोशिश करते हैं, और सिंपल रहेगा। चलिए ये कौन है, हमारा डेटर है ना, जिसको हमने उधार माल बेचा है, ये टी फॉर्मेट से समझते हैं ना। तो डेटर ने जब हमने डेटर को सेल किया था तो क्या एंट्री की होगी, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल, ये हमारी एसेट है तो इधर डेबिट में बढ़ती है और क्रेडिट में कम होती है। जब हमने सेल किया, क्रेडिट सेल किया, तो हमने क्या टी फॉर्मेट में एंट्री की होगी, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। जब हमने सेल की मतलब उधार सेल की तो हमारा डेटर बढ़ गया होगा, तो डेटर कहां बढ़ता है, डेबिट में, इसलिए इधर लिख रहे हैं हम, कितने से बढ़ा, 10,000 रुपए से। आज 2 महीने बाद में जब पेमेंट कितना रिसीव हुआ, 6,000 और 4,000 रिसीव नहीं है, सामने वाला बंदा देने के लिए रेडी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अब अकाउंट इसका तो क्लोज करना पड़ेगा, डेटर का पूरा बताना पड़ेगा हमें। तो कैसे बताएंगे, बाय, देखो कितना कैश रिसीव्ड हुआ, 10,000 में से कितना रिसीव्ड हुआ, 6,000 है ना, तो डेटर का मैंने कितना लेना थे, 10,000 लेना थे, तो 10,000 से बढ़ा दिया, कितना मिला 6,000, तो 6,000 से कम कर दिया, बाय बाकी 4,000 रुपए, देखो 10 में से 6 गया तो कितना बचा, 4,000, 10 में से 6 गया तो 4 बचा, तो ये 4,000 रुपए क्या हो गया, बेड डेट हो गया है ना। इसे हम किस में शो कर देंगे, बेड डेट शो कर देंगे, हो गया अकाउंट बराबर। देखते हैं चलो, 10,000 और ये 10,000, क्लियर है सभी को। चलिए देखो यही एंट्री में प्रेजेंट किया है, बाय कैश, ये देखो कैश डेबिट में, ये बेड डेट टू डेटर, ये डेटर आया समझ में। पहले 10,000 से बढ़ाया था तो अब क्या कर दिया, कम कर दिया है, दोनों तरीके से आ जाना चाहिए। So this is all about your bad debt. Now we will also do one more topic, bad debt recovery. चलिए न्यू वन मोर टर्म, bad debt recovery. अब क्या है, ध्यान से सुने। मान लीजिए मैंने 10,000 की क्रेडिट सेल्स की थी, क्या की थी, क्रेडिट सेल की, और आफ्टर 6 मंथ
मैंने पूरा ईयर देखा, 6 मंथ नहीं, पूरा ईयर देखा, सामने वाले बंदे ने मुझे पेमेंट नहीं किया 10,000 रुपए का, तो मैंने अपने अकाउंट में इसको क्या शो कर दिया, 10,000 रुपए को बैड डेट शो कर दिया। अब आफ्टर ईयर मैंने इसको बैड डेट शो कर दिया, तो मतलब सामने वाले बंदे से इसके मिलने के सारे चांसेस खत्म हो चुके थे, पर कुछ ऐसा हुआ कि सामने वाले बंदे से मुझे पेमेंट रिसीव्ड हो गया, 10,000 रिसीव्ड हो गया, जो कि मैंने सोच लिया था कि ये तो मेरा पैसा डूब गया है, पर फिर भी मुझे रिसीव्ड हो गया। अब मुझे रिसीव हो गया तो मैं क्या करूंगा, बैड डेट मैंने एंट्री की है, क्या इसको उल्टा करूंगा? नहीं, ऐसा मैं कुछ नहीं करूंगा। डेटर को मैंने कम किया तो वापिस बढ़ाऊंगा? नहीं, मैं बैड डेट डेटर में कुछ भी नहीं करूंगा। मैंने इसको बैड डेट शो कर दिया ना, ठीक है, वो खत्म। अब मुझे कैश मिल रहा है, मुझे वापिस ये बैड डेट मेरी रिकवर हो गई, तो मैं क्या करूंगा, कैश क्या हो गई मेरी, पैसा आ गया मेरे पास में 10,000 रुपए, तो मेरी कैश बढ़ा दूंगा मैं, है ना, कैश बढ़ जाएगी। और क्या हो जाएगा, एक नया टर्म यूज करूंगा मैं, बैड डेट रिकवर्ड। देखो इधर, बैड डेट रिकवर्ड, मतलब ये क्या 10,000 क्या हुआ, जो मैंने बैड डेट में ट्रीट कर चुका था वो क्या हो गया, अब रिकवर हो गया, इसलिए इसको क्या नाम दिया, बैड डेट रिकवर्ड। अच्छा, कैश फॉर्म में आया है, कैश के फॉर्म में आया है। चलिए देखते हैं, मॉडर्न अप्रोच लगा के देखते हैं इसकी जनरल एंट्री कैसे होगी। तो हमेशा जब भी बैड डेट रिकवर होती है, डूबा हुआ पैसा वापस मिल जाता है, तो कौन सी दो चीजें इम्पैक्ट होती है, एक तो कैश और एक बैड डेट रिकवर्ड। तो कैश क्या है, मेरी एसेट है, पैसा आया है मेरे पास में, पैसा आया है तो बढ़ेगा, और एसेट बढ़ती है तो क्या होगा, डेबिट। बैड डेट रिकवर्ड क्या है, मेरी इनकम है, इनकम है, और इनकम क्या हो रही है, बढ़ रही है। इनकम कहां बढ़ती है, क्रेडिट साइड में। ये आपको मॉडर्न अप्रोच आना चाहिए। तो एंट्री क्या होगी, डेबिट वाले को ऊपर लिखेंगे, तो कैश अकाउंट डेबिट टू, क्रेडिट वाला नीचे टू बैड डेट रिकवर्ड। दिस विल बी योर एंट्री। कितने से, 10,000। Okay, so this is today what we have learned. We have learned bad debt recovered. Okay, go through your illustration number 4 and illustration number 5. Same approach is given there. बिल्कुल इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है illustration number 5 और illustration number 4 प्रीवियस टॉपिक में हमने कवर किया था, उस पे बेस्ड है कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट का. You should try them, otherwise I will also take in the video lecture and you should try it. It's very simple. Based totally on this approach. Thank you.